हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज 22 अगस्त रेलवे ग्रुप डी परीक्षा हुई और आज के शिफ्ट का जो पेपर रहा वो काफी कठिन रहा। बच्चों से पूछने के बाद जो पता चला तो बच्चों ने यही बोला कि आज के शिफ्ट का जो एग्जाम रहा वो काफी कठिन रहा। आज जो सवाल पूछे गए वो काफी आंतरिक सवाल पूछे गए, मतलब सवालों के अंदर से सवाल आज पूछे गए। तो आइए पूरी जानकारी लेते हैं, कैसे सवाल आए और क्या उनका लेवल रहा, कौन कौन सी चीजें ज्यादा पूछी गई, हर एक चीज को आइए विस्तार से जान लेते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब का बटन बना होगा, उसको जरूर दबा लें। आइए, आज जो सवाल पूछे गए मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहता हूं। जो आपकी करंट अफेयर्स पूछी गई है, यहाँ पे आप 2022 कर लीजिएगा। थोड़ा सा पहले ही यहाँ पे आपको गलत दिख रहा होगा, ये 2022 कर लीजिएगा, है ना। सबसे पहले आपकी जो करंट अफेयर्स पूछी गई है वो 2022 और 2020 की करंट अफेयर्स आपको देखने को मिली है। तो यहाँ पे 2022 और 2020 आपको पढ़ना है। और करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चंस आज पूछे गए हैं उनकी संख्या तकरीबन 7-8 रही है। और कैसे सवाल टोटल पूछे गए हैं, आइए इन पर बातचीत कर लेते हैं। तो एक सवाल पूछा गया था, छोटा नागपुर का पठार किस राज्य में है, और विकल्प में झारखंड था, जो आपका सही जवाब है। इसके बारे में विस्तार से हम जान लेते हैं। तो ये आपका जो छोटा नागपुर का पठार है, इसका विस्तार भारत में मुख्यतया झारखंड राज्य में है। इसके अलावा दक्षिणी बिहार, उत्तरी छत्तीसगढ़, पश्चिमी बंगाल के पुरुलिया जिला और उड़ीसा का उत्तरी क्षेत्र भी इसके अंतर्गत आता है। अगला सवाल है, विज्ञान के क्षेत्र में 2022 का पद्म विभूषण किसको दिया गया है। विकल्प के आधार पर बात करेंगे, श्री संजय राजा राम, यहाँ पे जवाब आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत में जीएसटी कब लागू किया गया, ये पूछा गया था। तो 1 जुलाई 2017, ये आपको याद रखना है। मानव में लैंगिक गुणसूत्र कितने होते हैं, तो जो आपके टोटल गुणसूत्र होते हैं वो आपके 46 होते हैं, अर्थात यहाँ पे 23 जोड़े, जिनमें 2 लिंग गुणसूत्र, ये आपको याद रखना है। चुंबकीय प्रेरण का मात्रक क्या होता है, ये सवाल पूछा गया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा हेनरी, ये आज पूछा गया था। भारत में राज्यपाल को सलाह कौन देता है, तो आपका उत्तर हो जाएगा एडवोकेट जनरल, ये सवाल भी आपसे पूछा गया था। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब शुरू हुई, 25 दिसंबर 2000, ये सवाल भी आज आपसे पूछा गया था। भारत में सर्विस टैक्स कब लागू किया गया, 1994, ये सवाल भी आज आपसे पूछा गया था। अष्टक का नियम किसने दिया, तो न्यूलैंड हो जाएगा, ये सवाल भी आज आपसे पूछा गया था, आप इसको भी याद रखिएगा। नीले लिटमस को अम्ल में रखने पे कौन सा रंग प्राप्त होता है, तो ये भी आपसे पूछा गया था, उत्तर हो जाएगा लाल। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 100 दिन के काम की गारंटी योजना का संबंध किससे है, तो ये भी आया था एमजी मनरेगा। तो ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सीएसओ की स्थापना आपसे पूछी गई थी 1951, तो ये भी आपको याद रखना है, ये भी आज पूछा गया सवाल है। 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं, 29 विषय हैं, ये सवाल भी याद कर लीजिएगा, ये भी आपसे पूछा गया था। वर्तमान में मौलिक अधिकार कितने हैं, 6 हैं, ये सवाल भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपसे पूछा गया था। अधातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है, एसिडिक होती है, ये भी सवाल आपसे पूछा गया था, तो इसको भी याद कर लीजिएगा। केंद्र राज्य का संबंध किस राज्य से है, ये केंद्र राज्य का संबंध किस अनुच्छेद से है, ऐसा पूछा गया था, कुछ ऐसा सवाल था। अनुच्छेद 245, इसे भी आप याद रखेंगे। और किसे हेड ऑफ द स्टेट कहते हैं, तो राष्ट्रपति को कहते हैं, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। निम्न में से आमाशय के बारे में क्या सही है, कोई सवाल आया था जिसका उत्तर हो जाएगा HCl का निर्माण करना, ये सवाल भी आज आपसे पूछा गया था। और ओम का नियम आज फिर से आपसे पूछा गया था, V इज इक्वल टू IR। और एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है, लगभग कुछ ऐसा ही सवाल था, 9.46 इंटू 10⁻15, तो ये भी आपको याद रखना है। खमीर का प्रयोग क्या बनाने में किया जाता है, तो किण्वन, शराब बनाना, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तो ये कुछ प्रमुख सवाल थे जो आज आपसे पूछे गए हैं। आगे जैसे ही हमको सवाल प्राप्त होते हैं हम आपको सूचित करेंगे, आप तक वीडियो लेकर आएंगे। फिलहाल इतना ही रखते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। हम आपसे जल्द मिलते हैं, अभी के लिए धन्यवाद।